प्रशासन की गलती या सरकार का फेलियर या वीआईपी कल्चर, आखिर क्या कारण है महाकुंभ में भगदड़ का? यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? आखिर हुआ क्या जो इतने लोगों की मृत्यु हुई? चलिए बात करते हैं। तो महाकुंभ के अंदर विभिन्न राज्यों से लोग आए और वो घाटों पर इंतजार कर रहे थे कि मौनी अमावस्या में ब्रह्म मुहूर्त पर अमृत स्नान करना चाहते हैं। मेला प्रबंधन और पुलिस प्रबंधन द्वारा बार बार श्रद्धालुओं को हिदायतें दी जा रही थी, इंतजार ना करें, स्नान करते रहें, वरना भीड़ बढ़ती जाएगी। श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इतनी थी, वह घाट के किनारे ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच भगदड़ मचने के कारण कई श्रद्धालु गिरने की वजह से, कई भीड़ में सांस ना लेने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कई श्रद्धालु घाटों के किनारे सो रहे थे, वो जीवन काल में पूर्ण रूप से सो ही गए। लेकिन क्या सही है कि सारी गलतियों का ठिकरा श्रद्धालुओं के ऊपर डाल दिया जाए? क्या पुलिस प्रशासन और मेला प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भीड़ को सही तरह से कंट्रोल करे? उन्हें पहले से ज्ञात था कि इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। उन्हें ये भी पता था कि मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब आएगा, तो क्यों नहीं उचित प्रबंधन किए गए? पुलिस प्रशासन को तो सिर्फ एक ही भगदड़ का ज्ञात था, दूसरी भगदड़ के बारे में तो उन्हें पता भी नहीं था। ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं, इससे पहले भी हो चुकी हैं, पर सरकार, पुलिस प्रशासन पिछली घटनाओं से कुछ सीख नहीं पा रही। इस घटना से पूर्व 1820 में हरिद्वार महाकुंभ में 400 से अधिक श्रद्धालु मारे गए। सन 1954 में 1000 से अधिक, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे पुराने कालखंडों में वो घटनाएं चली गई, ये भी चली जाएगी। क्या इन घटनाओं के लिए वीआईपी कल्चर भी उतना ही जिम्मेदार है? एक ग्रुप को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और एक ग्रुप को बद से बदतर ट्रीटमेंट। आप इन तस्वीरों से खुद देख सकते हैं। क्या भगवान के दर्शन में भी अमीर और गरीब का भेदभाव होना चाहिए? ये भी ज्ञात है कि कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना आवश्यक है, क्योंकि अगर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी भी उंगली प्रशासन और सरकार पे उठाई जाएगी। लेकिन प्रशासन को वीआईपी लोगों को क्या हिदायत नहीं देनी चाहिए थी कि मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान ना करें? क्योंकि जिसका जितना बड़ा देश में कद, उसकी उतनी अधिक जिम्मेदारी। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि सरकार की पूर्ण रूप से कोई गलती नहीं। क्या सरकार को लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए कि मौनी अमावस्या का इंतजार ना करें, स्नान करें? सरकारें इलेक्शन में तो करोड़ों रुपए का लगा देती हैं प्रचार करने में। यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रचार नहीं करना चाहिए? सरकार के द्वारा घटना को छुपाया गया। क्या सरकार की गलतियाँ नहीं है? आखिर कब तक प्रशासन और सरकार की गलतियों का भुगतान जनता करेगी? सरकारें अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले पा रही? या तो मनुष्य के जीवन का मूल्य कम हो गया है, या सरकारों की जिम्मेदारियां। शायद सरकार के लिए मरने वाले एक गिनती है, लेकिन उस परिवार की क्या व्यथा होगी जो खुशी से स्नान करने गया था, पर उसके घर आज मातम है। सरकारें कई घोषणा करेंगी, कंपनसेशन भी देंगी, बस इन घटनाओं पर रोक लगाने का उपाय नहीं करेंगी। एक निजी प्रश्न मेरा सभी बड़े नेताओं और मंत्रियों से है। जब कोई बड़े नेता की मृत्यु या बीमार होने पर कुछ घंटों में बड़े से बड़े नेताओं का जमा बड़ा लग जाता है, लेकिन आम जनता के लिए ये चुप्पी क्यों? शायद आम जनता सिर्फ एक वोट है, जो गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उम्मीद है अगली बार कोई ना जाए। नेता अपना मुखौटा हटाए, दिल से है दुआ ऐसी घटना कभी न दोहराए। जय हिंद, जय भारत।